RO 2017 मुख्य परीक्षा का आज से कोर्स प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रेटजी जान लेते हैं पूरी। इसमें आपका कुल मिला के मोटा मोटी 3 पेपर होगा। सामान्य अध्ययन का जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा आपकी हुई सेम वैसे ही होगा। 120 अंक का होगा सामान्य अध्ययन का पेपर। इसके बाद आपका हिंदी का पेपर होगा। हिंदी का पेपर 2 भागों में होगा, एक परंपरागत या सब्जेक्टिव लिखने वाला और ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव वाला 100 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 60 अंकों का होगा। ठीक है, 5 सेगमेंट पर रहेंगे, 5 सेगमेंट रहेंगे उसमें। मैं बता दे रहा हूं क्या क्या रहेगा। और लास्ट वाला आपका जो पार्ट रहेगा वो निबंध का रहेगा, जिसमें जिस तरह से पीसीएस मेंस में होता है निबंध, 3 पार्ट में बटा रहता है, 3-3 निबंध आते हैं, कुल 9 निबंध आते हैं। उनमें से 3 आपको लिखना होता है, हर एक पार्ट में से एक एक। तो सामान्य अध्ययन में जो आपका सिलेबस था, जीएस में आपने पढ़ा था फर्स्ट पेपर के लिए, उसमें प्री के लिए, वही आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है ना। सामान्य हिंदी व आलेखन में ये पूरा 160 अंक का होगा, जिसमें सब्जेक्टिव 100 अंक का और ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ 60 अंकों का होगा। तो परंपरागत अर्थात सब्जेक्टिव में क्या क्या आपको पढ़ना है? गद्यांश का शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या। जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें जो रेखांकित अंश रहेंगे उसकी व्याख्या करनी रहेगी। ये टोटल आपका 21 अंकों का होगा। सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लिखना होगा। मैंने एक वीडियो में बताया भी है, वो आपको आज मैं जो ग्रुप है उसमें दे भी दूंगा, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है। जो 3-4 क्रैश कोर्स हैं उनके वीडियो जरूर देखिए आप, एक मोटा मोटी आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव में सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार बहुत आसान है। एक बार यदि आपने लिखना सीख लिया तो 15 अंक आपके पूरे पूरे के पूरे अंक इसमें मिलते हैं आपको। इसमें कम नहीं किए जाते अंक अगर आपने सही ढंग से लिख दिए तो। पत्र लेखन आपका होगा 24 अंकों का। इसमें यह भी 3 पार्ट में आपको बटा रहेगा, एक शासकीय या अर्धशासकीय आएगा, सेकंड में कार्यालय आदेश या ज्ञाप या फिर परिपत्र आएगा, तीसरे में विज्ञप्ति, टिप्पणी व प्रतिवेदन या फिर अनुस्मारक। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर आपका 8 पत्र लेखन आपको सीखना है। फिर पारिभाषिक शब्दावली, ये 30 अंकों का आएगा। प्रशासनिक व वाणिज्यिक शब्दावली इसमें पूछी जाएगी। इसमें अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना रहेगा, ट्रांसलेशन करना रहेगा आपको अंग्रेजी से हिंदी। वो 5 शब्दों का करना रहेगा, 2-2 अंकों के होंगे, 10 नंबर के कुल। इसी तरह हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्दों का आपको अनुवाद करना होगा, ये भी 2-2 अंकों के होंगे, 10 अंक के। और मुहावरे व लोकोक्तियां 5 शब्दों को आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग करना होगा, ये भी 2-2 अंकों के होंगे, कुल 10 अंकों के। और कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर से प्रश्न आएंगे, बहुत ही सामान्य, साधारण और बेसिक प्रश्न आएंगे। ठीक है, कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूनिक्स क्या है, यही सब आएगा। ठीक, 10 अंक का आएगा ये। वस्तुनिष्ठ में आपका जो प्रारंभिक परीक्षा आपने दी थी उसमें 6 सेगमेंट रहते थे, उसमें से पर्यायवाची आप अगर निकाल देते हैं तो बाकी बचे 5 सेगमेंट है, अर्थात विलोम, वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम व तद्भव और विशेष व विशेषण। ये कुल 5 रहेंगे और कुल 6-6 प्रश्न इनसे रहेंगे। एक एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, अर्थात कुल 30 प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो कुल 30 प्रश्न रहेंगे, आधे घंटे का समय रहेगा, काफी पर्याप्त समय रहता है। और 60 अंक का कुल पेपर होगा। हिंदी के जो लड़के होते हैं जिनको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़े रहते हैं वो इसमें 60 में 60 भी वो ले आते हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे रिजल्ट उठा के तो 60, 59, 58 इस तरह से नंबर लोगों के आते हैं। हालांकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ लोग यदि प्रश्नों को छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि 3-4 अंक, लेकिन बहुत ही आसान होता है यह सेगमेंट हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी जिनकी अच्छी तैयार रहती है। ठीक है, तो इसमें पूरा आप प्रयास करिएगा 60 में 60 अंक आपके आने ही आने। फिर आपका हिंदी निबंध आएगा, जैसा मैंने बताया
कि 3 सेगमेंट रहेंगे, तीनों में 3-3 टॉपिक पे निबंध आएगा और एक एक सेगमेंट से एक एक आपको टॉपिक उठाना है और उस पर निबंध लिखना है। 40-40 अंकों का निबंध है तीनों, कुल 120 अंकों का। पहले में साहित्य व संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों में से एक में आपको निबंध लिखना रहेगा। देखिए पहले बहुत चालाकी करते थे लोग, साहित्य संस्कृति छोड़ देते थे, सामाजिक क्षेत्र छोड़ देते थे, राजनीतिक पे लिख देते थे, राजनीतिक तैयार कर लेते थे, तो एक फंस जाता था। अभी क्या है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में क्या किया कि साहित्य से सवाल उठाया, साहित्य का निबंध पूछा उसने, साहित्य का संस्कृत से जोड़ दिया, साहित्य को समाज से जोड़ दिया, साहित्य को राजनीति से जोड़ दिया। इस तरह से तीनों निबंध में साहित्य आपको लिखना पड़ गया। तो इस तरह का भी हो सकता है। तो ज़्यादा आप कोशिश करिए, थोड़ा समय है, निबंध तैयार कर सकते हैं अच्छे से, सारे निबंध पढ़ डालिए अच्छे से। और निबंध आप जो लिखेंगे बहुत स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, निबंध स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि आप स्टैंडर्ड शब्दों का इस्तेमाल करें, उसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आप निबंध को इस तरह से लीजिए, निबंध ही नहीं, आप कोई सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक और सरल शब्दों का प्रयोग करिए, उतना ही ज़्यादा आपको अंक मिलेंगे उसमें। निबंध में पैराग्राफ चेंज का बहुत ही बढ़िया रूल है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निबंध अति सुंदर दिखता है और बहुत ही व्यवस्थित लगता है, उसमें आपको अंक। इसके बाद में एक वीडियो आपको उसी लिए बनाऊंगा, सिर्फ निबंध आपको कैसे लिखना है, एक बेहतर निबंध कैसे आप लिख सकते हैं, वो आप अवश्य देखिए, वो सार रहेगा पूरा आपका निबंध का। जब आप निबंध लिखेंगे तो उस वीडियो में बताई हुई बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हिंदी के जो पत्र लेखन होंगे इनको आपको बहुत ही, जो रूल है इनके उसी अनुसार लिखना है। पारिभाषिक शब्दावलियों में अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी जो अनुवाद होगा आपका, वो बहुत ही प्रशासनिक शब्दों का इस्तेमाल ही आपको करना है। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड लीगल शब्दों का, लीगल के लिए लीगल शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पे व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग मना ही है, ठीक है ना। इसी तरह आप जो मुहावरे व लोकोक्तियों के जो वाक्य प्रयोग करेंगे उसमें भी आप कोशिश करेंगे कि आप प्रशासनिक चीजों को उसमें लिखें उदाहरण के रूप में, तो नंबर आपके ज्यादा मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामान्य अध्ययन का 120 अंकों का पेपर है, बाकी जो सब्जेक्टिव है और हिंदी मिलाकर कुल आपका 280 अंकों का है। कुल 400 अंकों का पूरा आपका पेपर होगा, तो 280 अंक का बहुत ही ज्यादा मायने है यहाँ पे, क्योंकि सामान्य अध्ययन तो हर कोई कर लेगा आसानी से, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा सभी पास करके आए हुए हैं, तो इतने योग्य तो हैं, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है सामान्य अध्ययन का पेपर। जो अंतर पैदा करता है वो हिंदी और निबंध का पेपर है। इस पे आपको पूरी तरह ध्यान देना है, हमारा कोर्स इसी के बेस पे है। तो कमर कस लीजिए, मैं भी बहुत जल्द आपका टाइम टेबल भी आने वाला है, कल का सुनने में आ रहा है कि कल आ जाएगा, लेकिन देख लेते हैं, टाइम टेबल आने के बाद बहुत आसानी हो जाएगी एक टारगेट बनाने में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।